हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का डीएससी 8 का सब्जेक्ट है और बीए प्रोग्राम का डीएससी 5 का माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की थर्ड सेमेस्टर की एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की 10th यूनिट के चैप्टर नंबर 11 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने 9th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कबीर और गुरु नानक सामान्यवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, क्या दो अलग अलग धर्मों की शिक्षाएं एक साथ मिलकर इंसानियत की राह दिखा सकती है? मध्यकालीन भारत में जब समाज पाखंड, भेदभाव और धार्मिक संघर्षों से बटा हुआ था, तब दो आवाज उठी, कबीर और गुरु नानक की। तो दोनों ने ही बताया था कि असली धर्म है प्यार, समानता और भाईचारा। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे सामान्यवाद का अर्थ है विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों का मेल कर एक नई संतुलित और सर्व स्वीकार्य विचारधारा बनाना। तो जो सामान्यवाद का अर्थ है वो यही है कि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का मेल करके एक नई संतुलित और स्वीकार्य विचारधारा बनाना। तो उसको ही हमने सामान्यवाद कहा है। भारत के मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौर में कबीर और गुरु नानक इस विचार के बड़े समर्थक थे। दोनों ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं की अच्छाइयों को अपनाया और संकीर्णता को अस्वीकार किया। तो जो मध्यकाल था उसमें भक्ति आंदोलन का जो दौर था, तो उसमें कबीर और गुरु नानक इस विचार के सबसे बड़े समर्थक रहे। दोनों ने हिंदू और इस्लाम की जो अच्छाइयाँ थी उनको अपनाया और संकीर्णताओं को अस्वीकार किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, जिसके साथ हमने सामान्यवाद का अर्थ भी समझ लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामान्यवाद की अवधारणा की समझ। तो अब हम जो सामान्यवाद की अवधारणा है उसको समझ लेते हैं, आखिर सामान्यवाद होता क्या है। तो सामान्यवाद का जो लक्ष्य है वो है सामाजिक एकता और धार्मिक सौहार्द। तो सामान्यवाद का उद्देश्य था सामाजिक एकता और धार्मिक सौहार्द लाना। इसमें अलग अलग मतों और पंथों के बीच की खाई को कम करना। यह विचार न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सुधार और नैतिकता में भी लागू होता है। तो इसमें अलग अलग पंथों के बीच की खाई को कम करना आता है। इसका आधार था कि आस्था का सम्मान, समानता और मानवता। और ये जो विचार है ये केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सुधार और नैतिकता पर भी लागू रहा। इसके अंतर्गत व्यक्ति की आस्था का सम्मान, समानता और मानवता की प्राथमिकता भी होती है। तो उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि एक गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। तो सामान्यवाद कहता है न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब इंसान बराबर है। तो वही हमारा सामान्यवाद कहलाएगा। तो ये तो हमने सामान्यवाद की अवधारणा समझ ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कबीर को लेके। तो अब हम कबीर का जीवन के बारे में देख लेते हैं, कबीर के संदेश, कबीर के विचार के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारे कबीर जी है। कबीर 15वीं सदी के महान संत और कवि थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। तो जो कबीर थे वे 15वीं सदी के एक महान संत और कवि माने जाते थे। उन्होंने जातिवाद, मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। कबीर का संदेश सतगुरु के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। वे ईश्वर को निर्गुण मानते थे, जो न हिंदू है न मुसलमान। तो जो कबीर जी का संदेश है वो यही संदेश था कि सतगुरु के मार्ग पर चलो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। और कबीर ईश्वर को निर्गुण भी मानते थे। वे कहते थे कि जो ईश्वर है वो न तो हिंदू है और न ही वो मुसलमान है। उनकी वाणी में साधारण लोक भाषा का प्रयोग हुआ, जिससे वह आम जनता तक पहुंची। कबीर के विचार कहते हैं प्रेम, सत्य, समानता और परस्पर सम्मान पर आधारित थे। तो जो उनकी वाणी है वो बेहद ही सरल भाषा में थी, दोहे और साखियां जो मिलती है ताकि जो आम जनता है वो उनको समझ सके।
कबीर के विचार प्यार, सत्य, समानता और परस्पर सम्मान, इन सभी पर ही कबीर के विचार आधारित थे। तो यही थे हमारे कबीर के बारे में, जो उनका जीवन था, उनके विचार थे, उनका संदेश था, उसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गुरु नानक। तो गुरु नानक जी को देख लेते हैं, उनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका संदेश एक ओंकार ईश्वर एक है जो सब में है। तो जो गुरु नानक जी है, जो कि 1469 में उनका जन्म हुआ था और 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी, वे सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका संदेश यही था कि एक ओंकार अर्थात ईश्वर जो है वो एक है और वह सब में विद्यमान है। उन्होंने जातिवाद, पाखंड और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी ने जातिवाद, पाखंड और धार्मिक भेदभाव का विरोध भी किया और उन्होंने अपने 3 मुख्य सिद्धांत दिए। गुरु नानक ने नाम जपना, कीरत करना और वंड छकना, इन 3 सिद्धांतों को जीवन का आधार बताया। नाम जपना अर्थात ईश्वर का स्मरण करना, कीरत करना अर्थात ईमानदारी से काम करना और वंड छकना अर्थात कमाई का हिस्सा दूसरों के साथ बांटना। उन्होंने यात्रियों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो जो कबीर थे वो जो गुरु नानक जी थे, उन्होंने यात्राओं के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों को एकजुट करने का प्रयास भी किया। तो यही थे हमारे गुरु नानक जी, जिनके जीवन, जिनके विचार के बारे में, जिनके सिद्धांत के बारे में जो कि मैंने बता दिया आपको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष देखेंगे, पूरे चैप्टर का एक सारांश देखेंगे। तो निष्कर्ष में हम यही देखेंगे कि कबीर और गुरु नानक ने समन्वयवाद को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन में उतारा। तो जो कबीर जी थे और गुरु नानक जी थे, उन्होंने जो उनका जो समन्वयवाद था उसको उन्होंने केवल सिद्धांत ही नहीं बनाया बल्कि अपने जीवन में भी उसका इस्तेमाल किया, अपने जीवन में उसको उतारा। उन्होंने प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है। तो जो उनका संदेश था वो प्यार, समानता और भाईचारे को लेकर था और यह विचार जो है ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय प्रासंगिक माना जाता था। उनके विचार सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए मार्गदर्शक है। तो जो कबीर और गुरु नानक जी के विचार थे, वे दोनों ही विचार, उनके जो संदेश थे, वे भारत के सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करते हैं। तो स्टूडेंट, कबीर और गुरु नानक ही हमें सिखाते हैं कि धर्म का जो असली मकसद है वो दीवारें खड़े करना नहीं चाहिए बल्कि पुल बनाना है। अगर हम उनके संदेश को समझ ले तो जो नफरत है उसकी कोई जगह नहीं रहेगी और जो दुनिया में रहेगी वो सिर्फ इंसानियत और भाईचारा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के समय में जो हमारा धर्म को लेकर जो विरोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो सांप्रदायिकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हिंदू मुस्लिम एकजुट न होकर दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे की विचारधारा को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कबीर और गुरु नानक के विचार है वे हमें यही सिखाते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम है वे दोनों एक ही है। तो ईश्वर ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, अल्लाह ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, दोनों ही एक है। ये सांप्रदायिकता वाली जो बात है उसको, सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को उनके संदेश मजबूत करते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर 10 का चैप्टर नंबर 11 था वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 10 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 10 में हमारा केवल एक ही चैप्टर था जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 था, जिसको मैंने अभी आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया है। तो यही थी हमारी 10th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे या ये पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का वीडियो लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी अदर सोल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा कि जो भी सोल की डेली अपडेट्स होती है या कोई भी अपडेट्स आती है सोल से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम आपको सबसे पहले हमारी डेली अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर, हमारी जो लास्ट यूनिट रहने वाली है, जो हमारी लास्ट यूनिट है वो हमारी यूनिट नंबर 11 रहने वाली है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अबल फजल राजशाही के बारे में बात करेंगे और यही हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। इसी के साथ जो हमारा एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट अच्छे से आपका ये जो सब्जेक्ट है ये तैयार हो जाएगा और अपने एग्जाम में आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।